अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों जहाँ जहाँ भी हों, दुनिया के जिस कोने में भी हों। और जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम कस्टर्ड बनाने से, क्योंकि मेरी दोस्त हैं वो मेरी कम्युनिटी में ही रहती हैं, तो उन्होंने हमें ना डिनर पे इनवाइट किया था। तो मैंने कहा यार खाली हाथ तो जाना अच्छा नहीं लगता, और मैंने उनको कहा था कि कुछ मतलब हम पॉटलक टाइप कर लेते हैं, कुछ मैं बना के ले आती हूँ, कुछ आप बना लें। उन्होंने कहा नहीं, आप थकी हुई आएंगी, आप स्कूल से आएंगी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, बस आप आ जाइएगा। तो मैंने तो सोचा चलो हम ना फ्रूट कस्टर्ड या ट्राइफल जो भी आप कह लें वो मैं बना के लेके गई थी। मैंने कहा चलो ये बहुत अरसे से मैंने नहीं बनाया, या आप कह लें कि मेरा 2024 का शायद पहला ही होगा, क्योंकि ईद पे मैं यहाँ थी नहीं। ईद पे मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दे के भेजूँ, जितनी भी हमारी यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ। जैसे हम करते थे ना बचपन में, सेवइयाँ दे के आते थे अपने आस पड़ोस के घरों में, तो बच्चे जाके ये दे के आते हैं। रमज़ान में अफ्तारी दे के आते हैं, तो ज़रा बच्चों को भी पता चलता है कि ये हमारा रिलीजन है या हमें ये चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। तो बहरहाल मैंने ना वनीला कस्टर्ड बना लिया था। वो 2 पतीलियाँ जो आपको नज़र आ रही थी वो इसलिए नज़र आ रही थी कि एक में मैंने डाली थी चीनी और एक में मैंने डाला था स्टीविया, क्योंकि कुछ लोग प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं, या कुछ वैसे भी अगर शुगर अवॉइड करते हैं तो उनके लिए भी एक ऑप्शन था। तो मैंने बस ये फ्रूट केक ये पाउंड केक जो होता है ये ले लिया था, केले काट लिए थे, और ये जो मिल्क पैक की क्रीम होती है ना, ये मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली थी। कस्टर्ड वो आपको पतीली एक बाउल में दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने स्कूल से आके बनाया था। और मैंने फिर इसको ना बड़े से बाउल में ढेर सारी आइस डाल के ना उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड को रख दिया था। और मैंने अच्छा ये थोड़ी सी वीडियो मेरी मिस हो गई है कि मैंने ना जो पाउंड केक है ना इसके ऊपर मैंने डाला था हल्का सा दूध स्प्रे किया था जैसे आप कह लें, और फिर मैंने क्रीम की लेयर लगाई है, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कस्टर्ड। अगर आपका जैसे मेरा कस्टर्ड है ना, इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक है, तो अगर कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थिक है तो फिर आप इस पर दूध आप डाल लें। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि अगर मेरा कस्टर्ड थिक है तो मैं थोड़ा सा दूध स्प्रे कर लेती हूँ केक पे, और अगर कस्टर्ड थिक नहीं है, थोड़ा सा वो लिक्विड ही है, तो फिर वो जो केक खुद ही उसको एब्जॉर्ब करके ना अच्छा सा हो जाता है, मॉइस्ट सा। तो बहरहाल मैंने केक लगाया, उसके ऊपर मैंने क्रीम डाली, फिर मैंने एक और कस्टर्ड की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ दोबारा से ये फ्रूट। मेरे पास सिर्फ केला था और मुझे पर्सनली केला पसंद है, बाकी फ्रूट मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं कस्टर्ड के अंदर, तो ये मेरा लाइक पर्सनल फेवरेट है सिर्फ केले के साथ। और जेली वगैरह मैंने नहीं बनाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास थी भी नहीं, और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इसको जाके लेके आऊँ, तो आई केप्ट इट वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। बस मैंने जो केला की लेयर लगाई है, केले के बाद मैं उसके ऊपर कस्टर्ड डाल दूंगी, और कस्टर्ड के बाद फिर मेरा ख्याल हाँ मैं इसके ऊपर एक और क्रीम की लेयर दूंगी, तो अच्छा सा मुझे तो अच्छा लगता है क्रीमी सा तो बहरहाल मुझे ना बहुत जो एक देसी मीठे होते हैं ना, खीर और गाजर के हलवे, ये मुझे पसंद बहुत हैं, पर ये मुझे बनाने नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे इन सर्दियों में शायद कुछ अपने हस्बैंड को बना के दूँ, ट्राई करूँगी कुछ। जैसे मेरी एक दावत थी, पिछले ब्लॉग भी शायद आपने देखा होगा, हमारे कलीग से उनके घर दावत थी, तो उन्होंने ना कोई दाल का हलवा बनाया हुआ था, और मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी छुट्टियाँ आएंगी तो मैं वो ट्राई करके देखूँ उसको, क्या पता अच्छा बनी जाए मुझसे। और अगर आप में से किसी के पास अच्छी दाल के हलवे की रेसिपी है ना, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा ये मेरी कस्टर्ड की लेयरिंग हो गई थी, उसके ऊपर अब मैं ये क्रीम डाल रही हूँ कि मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने डाल लिया था इसको, मैंने ना थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, और जब हमारे जाने का टाइम आया था ना, तो मैंने इसको अच्छे से कवर करके ना, जिसका कवर था और ये मैंने ना फॉइल की ट्रे ली थी, क्योंकि अब मतलब ठीक है मैंने उनके घर ही लेके जाना था। अभी जब बहुत सारे गेस्ट होते तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेस तो मेरे ख्याल के वो नहीं होती घर में, तो मेरे लिए फॉइल की ट्रेस बेस्ट रहती हैं। खैर मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया, बच्चों को तैयार किया, और जब हम बाहर निकलने लगे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई। खैर हमने 6:30 बजे बच्चे तैयार थे मेरे, लेकिन ना बादल देखे कितने ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मैंने कहा बच्चों वेट करो, कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि घर से गाड़ी तक भी बारिश काफ़ी तेज़ थी कि बच्चे ना गीले हो जाते। तो
तो बस फिर जब बारिश रुकी हम खाना खाने चले गए। ये अगला दिन है। उसके अगले दिन हम चले गए थे किड्स मेनिया, क्योंकि बारिश के बाद ना ठंड काफ़ी हो गई थी। तो अब तो वैसे भी मौसम ठंडा हो गया, फॉल है टेक्सास में। तो फॉल बस ऊंच नीच चलती है, कभी बहुत गर्म होता है कभी ठंडा हो जाता है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा फॉल होता है यहाँ पे। लेकिन हम बच्चों को अब ठंड आ गई है तो हमें अब कोशिश होगी हमारी कि हम इंडोर प्ले एरियाज़ में बच्चों को लेके जाया जाए, क्योंकि बच्चों को तो ज़ाहिर है दे नीड आउटिंग, दे नीड टू गो आउट, दे नीड सम एक्टिविटीज़। तो उसके लिए फिर पार्क्स तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है। और ये इंडोर था, किड्स मेनिया था। मैं तो यहाँ पे पहली दफ़ा आई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पे पहले नहीं आई हूँ, लेकिन अच्छी जगह लगी। बच्चों ने बहुत खेला। ये 4 घंटे तक खेलते रहे और हम भी बैठे थे। उनको चलो खेल लो, जितना मर्जी खेलना है ना तुम लोग खेल लो। वैसे यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट एरिया भी था, लेकिन मुझे होता है कि मैं अपने बच्चे मेरी आंखों के सामने रहें। तो बस इन्होंने खेला कूदा और मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। तो जो लोग प्लानों में रहते हैं उनको पता ही होगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत कम है। मुझे तो नहीं पता, मैं तो टेक्सास के अलावा कहीं पे रही नहीं हूँ। तो जो मेरे फ्रेंड्स दूसरी स्टेट से आए हैं वो कहते हैं कि टेक्सास इज़ अ ड्राई स्टेट। यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर इस डैलस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ तो लोग कहते हैं कि ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी जब होती है तो बहुत होती है और जब गर्मी भी होती है तो बहुत होती है। तो इंडोर प्ले एरियाज़ ही हैं। खैर वो हैं काफ़ी मैंने एक्सप्लोर भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ना जो लोग किसी और स्टेट से टेक्सास में जो मूव होते हैं ना वो एक तरह से वो यहाँ पे आके ना बोर हो जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड हैं वो कैलिफोर्निया से आई हैं, वो तो कहती हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कैलिफोर्निया में तो हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाया करते थे। और बहरहाल अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ हमने एडजस्ट करना है। खैर बच्चों ने काफ़ी देर खेला कूला। उसके बाद हम चले गए थे कॉस्को, क्योंकि मुझे बच्चों के स्नैक्स लेने थे और कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें, ब्रेड्स वगैरह लेनी थी। वो फिर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि बच्चे थक गए थे ना। और यहाँ से कॉस्को बस 2-4 मिनट की ड्राइव पे ही था। मैंने कहा यार मैं घर जाऊँ, घर से दोबारा यहाँ पे आऊँ, तो मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। क्योंकि फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, तो आप लोगों को हमारे साथ ही चलना है। तो इन्होंने खेला यहाँ पे। फिर हम कॉस्को चले गए थे। कॉस्को से मैंने सामान लिया, अपनी बेसिक ग्रॉसरी जो होती है। उसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग है। मैं सैम्स क्लब आ गई थी। अब ठंड आ रही है ना तो ज़रा बच्चों के ना मुझे वार्म क्लोथ्स चाहिए थे, क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है लाइक हर ऑल क्लोथ्स आर आउटग्रोन। तो मुझे अब चाहिए था कि अच्छा बड़ी हो गई है वो, मुझे उसके और कपड़े चाहिए थे। खैर ये मैंने छोटी मतलब अपने दोनों बेटियों के लिए मुझे कैप का फ्रॉक अच्छा लगा और ये सब चीज़ें खैर जो भी उनको पसंद आया मैंने उनको ले दिया। भाई अब तो अब बच्चे भी अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं। हम ही एक मुझे लगता है वो लास्ट जनरेशन थी कि जो आज तक अपने अम्मा पापा की पसंद के भी हम कपड़े पहन लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये पिजामाज भी लगे हुए थे। मैंने कहा चलो अगर ठंड बहुत आती है ना तो फिर आप ये पहन लेते हैं तो बड़ा कोसी सा लगता है। खैर इनके मैंने कुछ कपड़े लिए। उसके बाद मैंने ये अगला स्कूल जाना था मुझे, तो स्कूल के लिए मेरी कोलीग्स हैं 1-2 स्कूल में। तो मैंने कहा चलो मैंने कस्टर्ड बनाना ही है तो मैं उनके लिए भी बना के लेके जाऊँ। तो मैंने उनके लिए स्पेशली कस्टर्ड बनाया और वही जैसे सिंपल जैसे मैंने पहले बनाया था कि केक लगाया, कस्टर्ड लगाया, क्रीम, बनानाज और ऐसे बस इसकी लेयरिंग करके ये मैं बना के ले गई थी। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कहीं जॉब करते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, अच्छी बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है। कुछ मेरे फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, कुछ पाकिस्तान से ही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की यहाँ पे आके चीज़ों को समझने में, सब कुछ करने में। तो बस उनके लिए और 1-2 और फ्रेंड्स के लिए ये मैं चीज़ें बना के ले गई थी। मैंने कहा चलो उनको ट्राई करवाती हूँ, क्या पता उनको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि वो गोरों का हमारे वाला टेस्ट नहीं होता ना। तो और मैंने अपने लिए लंच भी बना लिया था। मेरी कोशिश होती है कि अगर जैसे मुझे कुछ भी खाना वगैरह लेके जाना हो, सपोज अगर मैंने चावल बनाए हैं, पुलाव, बिरयानी या कुछ भी, तो फिर मैं एक रात पहले ही खाने को ना अपने टिफ़िन में डाल के रख लेती हूँ कि सुबह मुझे गर्म ना, मतलब दोबारा से सुबह उठ के वो सब ना करना पड़े। सुबह से बस मैं उठाऊँ वो डब्बा और चली जाऊँ, क्योंकि सुबह का टाइम इतना हसल बसल वाला होता है ना। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है, तो वो समझ नहीं आ रही होती, कोई वहाँ भाग रहा होता है, कोई वहाँ भाग रहा होता है। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट होता है, बच्चों का लंच की तैयारी करनी होती है, मेरा अपना लंच होता है। तो बस वो ना फिर मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा काम मैं रात को कर लूँ ना, ताकि सुबह वो अफरा तफरी ना बचे मेरे घर में। तो खैर बहरहाल मैंने उनके लिए बना के रख लिया था। फिर मैंने अपने लिए भी चाट बना ली, काले चने की चाट जो होती है ना, मतलब जो उसमें ब्लैक चिकपीस होते हैं और बहुत सारी सब्जियां हैं, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, इमली का पानी, ये सब चीज़ें डाल के ना, तो मैं ये मेरी पर्सनल फेवरेट चाट है और इससे एनर्जी भी आती है क्योंकि प्रोटीन है।
तो बस ये आलू और सारी सब्जियां डाल के मैंने पहले से काट के रखी हुई थी। जब मैं खाना बनाने के लिए सब्ज़ी काट रही थी ना, मैंने साथ ही ये भी सब्जियां काट के रख ली थी। बस ये मैंने डाला, इसमें इमली का पानी डालूंगी और सब इसको करके इसको मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी। मिक्स मैं इसको जब मेरा अगले दिन लंच टाइम होगा मैं तभी इसको मिक्स करके खा लूँगी। और बस जी आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कोशिश होगी मेरी कि अगला व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँ। थोड़े से व्लॉग डिले हो रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मुझे जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना मैं फटाफट अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और दुआओं में भरपूर याद रखिएगा जी। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।